हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि भैया करियर में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, तो क्या भगवान मुझे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं? अब देखो भाई, तुमने कितनी मेहनत करी, उसमें मेहनत कर रहे थे ना। अब तुम्हें लग रहा है कि दूसरा गाइडेंस मिल रहा है कि दूसरी तरफ जाना है, तो आपको क्या पता है कौन सी तरफ जाना है? आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, आपने आइडेंटिफिकेशन में डाला अपने आप को, क्या आपने दो तीन चीजें ट्राई करी जो क्रिएटिव हो? ये नहीं, कंडीशन बेस्ड वाली मत करना ट्राई, जो सोसाइटी चला रही है भैया अंधों की तरह ये चीज कर लें वो चीज कर लें। नहीं नहीं, हमें इस चीज को नहीं फॉलो करना है। जो सोसाइटी की कंडीशंस हैं वो अब किसी काम की नहीं रह गई हैं। सोसाइटी की धारणाएं किसी काम की नहीं है, जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं किसी काम की नहीं है, वो पहली बात समझ लें। अब दूसरी चीज, आप अपनी डिजायर से, अपनी इच्छा से किसी चीज को करना चाहते हो, उसमें आपका कितना पैशन दिख रहा है, कितनी क्रिएटिविटी दिख रही है, वो चीज ही आपको आगे बढ़ाएगी। उस चीज में मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आपको रोकेंगी नहीं, फिर से उठ खड़े हो जाओगे ना आप। आपको कुछ चीज की तैयारी कर रहे हो, कह रहे हो भैया बहुत मुश्किलें आ रही हैं, बार बार रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? मुश्किलें आ रही हैं आपको उठाने के लिए, अब आप उसको रुकावट मान रहे हो तो गलत बात है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, तो उसके साथ साथ में ट्राई करना शुरू करो। एटलीस्ट तैयारी जो कर रहे हो आप, गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट एग्जाम का एक फंडा है कि आपको 1 साल तक उस एग्जाम को प्रॉपर देना है। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक आपको उस एग्जाम के लिए प्रॉपर आपको टाइमली देना ही देना है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर उसमें भी ऑप्शन ढूंढोगे तो आप 1 साल की जगह 3 साल भी लगा दोगे तो तैयारी नहीं होगी, निकलेगा नहीं एग्जाम। अगर 1 साल आपने उसको दे दिया, उससे कुछ गेन करोगे आप, एग्जाम नहीं पास हो गए, कुछ नॉलेज गेन करोगे, उस नॉलेज का यूज करोगे आप, तब आप नई चीज क्रिएटिविटी कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे अभी इसमें क्या है, मैं तैयारी तो कर लिया है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने सोसाइटी के बेस पे आके मैं तैयारी के लिए अपना अपना गांव घर छोड़ के आ गई हूँ। मान लीजिए दिल्ली प्रिपरेशन करने चले गए हो आप, अब आपको ये कंफ्यूजन है कि मुझे तैयारी करने के लिए आया था मैं, सोसाइटी के कहने पे, घर वालों के कहने पे, अब यहाँ पे मेरा मन लग नहीं रहा है, मेरे को इसमें लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, आप घर वहां से वापस मत आओ, ये गलती मत करना। आप गांव से अगर बाहर निकले हो, यही आपने सबसे पहला कदम अच्छा उठाया है। अब आपको तैयारी करते रहनी है, लेकिन साथ में कुछ क्रिएटिव कर लो, कुछ कुछ ऐसा जो आपके अंदर से आ रहा होगा जो उसके अलावा है। नहीं है तो आइडेंटिफाई करो, दो तीन चीजें करने की ट्राई करो। बहुत कुछ है आजकल करने को, लेकिन हमें स्टक नहीं रहना है। हम अपनी इस वाली एज में ना, हम सोचते हैं कि यार हम अभी से स्टेबल हो जाए, और यार अभी हम स्टेबल हो ही नहीं पाते हैं, वो बहुत रेयर केस होता है। वरना अभी क्या होता है ना, हमारा एक्सप्लोरेशन का टाइम होता है, हम अपने पर्पस को ढूंढ रहे होते हैं। अब पर्पस क्या है? पर्पस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक चीज को पकड़ लिया और उसी में कर रहे हैं, नहीं। पर्पस का मतलब है कि अपने लाइफ के ब्रॉड स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करना, क्या क्या चीजें हैं जो हमें अंदर से पैशनेबल बना रही हैं, क्या क्या चीजें जो हमारी ऐसा लग रहा है कि हम उसको करें और करते ही चले जाएं, उसमें डूब जाएं। वो फिर आपको जो मजा देगा ना भाई, वो मजा आ जाएगा। फिर आप तोड़ दोगे, फिर तो आप फोड़ने वाले हो। जिस दिन आपको ये मिल गया ना कि भाई यार ये चीज कर रहा हूं, अब इसमें रुकने का मन ही नहीं कर रहा है भाई, फिर वो उसका लेवल कुछ और होगा। फिर आप यहां से तुरंत यहां पे पहुंच जाओगे, इंस्टेंट इंस्टेंट। आपका जो एनर्जेटिक लेवल है ना, वो यहां से यहां होगा। मतलब आपने मतलब मोस्ट ऑफ द बैरियर क्रॉस कर दिया ना, क्योंकि अब आपने क्रिएटिव ढूंढ लिया। अब उसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूशन करना है। आप समझ रहे हो? तो वो एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है आपके लिए। वो एग्जीक्यूशन कैसे आएगा, वो इंप्लीमेंटेशन कैसे आएगा? आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जब तक एक दो चीजें ट्राई नहीं करोगे, उस चीज के अलावा जो आपने ब्लाइंडली रखा है, जो आपने सब्जेक्ट को ब्लाइंडली चूज किया है, उस सब्जेक्ट के अलावा आप और कौन सी चीजें आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि स्टक रहोगे बहुत मुश्किलें आएंगी, और तैयारी करनी है, मेहनत वहां पे भी देनी है, क्रिएटिविटी में भी उतनी मेहनत डालनी है। लेकिन क्रिएटिविटी में आपकी मेहनत क्यों कम हो जाएगी, मैं बताता हूं। जब आप क्रिएटिविटी करोगे ना, जब आप क्रिएटिव कोई चीज करोगे, उसमें क्या है कि आपकी जान लगेगी, एनर्जी लगेगी, मजा भी आएगा। मजा आएगा तो बोरिंग नहीं लगेगी, बोरिंग नहीं लगेगी तो आप छोड़ दोगे। तो करियर में स्टक नहीं रहना है। अब जिन लोगों का सवाल है कि भैया करियर में क्या, मैं भक्ति कर रही हूँ, नाम जप कर रही हूँ, हाँ, अब एक चीज और है, जो लोग भक्ति और नाम जप कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम निकल जाए। बाबा मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकलवा रहे हैं, मेरे को फेल कर दिया, मेरे एग्जाम में रिजल्ट अच्छे नहीं आए। क्या पता वो रिजल्ट ही गलत आया हो ताकि आप
कुछ और कहीं और मोड़ा जाए, कि किसी और चीज को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि एक साल आपको तैयारी वैसे भी करनी है, फेल तो हो ही गए हो, नंबर तो कम आ ही गए हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर जाओगे, तैयारी के लिए या तो फिर 1-2 साल और दोगे। तो उससे बढ़िया है कि अब आपको भगवान मोड़ दिया, अब आपको मोड़ दिया गया है कि भैया 1 साल आपने मेहनत कर ली, अच्छे से तैयारी करी, कोई बात नहीं, नहीं हुआ घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बाहर आए हो गांव से, गांव में मत जाना वापस, ये मेरी बात नोटिस कर लो। गांव गए फिर वहीं स्टक हो जाओगे। बाहर आए हो, कुछ काम सीख लो, कुछ भी सीख लो, कोई ऐसा सीख लो जिसमें क्रिएटिविटी हो, मजा आ जाए करने में। कोई बात नहीं, तैयारी नहीं करनी है छोड़ दो। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं करना, अगर आपको लग रहा है कि एक नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए तो दे लो, इसके लिए भी मनाही नहीं है। लेकिन दूसरा अटेम्प्ट जब दो आप, तो कुछ एक चीज इंक्लूड कर लो अपने साथ, क्योंकि अगर आपका जो ऐसा होता है कि कहते हैं कि एक 19-20 से रह गए, 1-2 से रह गए, तो दूसरा अटेम्प्ट दे लो। लेकिन लग रहा है 50-50 का चांस है, तब आप ऐसा करो कि एक चीज को इंक्लूड कर लो। तो इससे क्या है कि अब आपकी तैयारी जो है, क्योंकि तैयारी आपको करनी करनी है, अगर आप पहले में आपको लग रहा है कि नहीं दूसरे वाले में मेरा हो जाएगा, या आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उसको इंक्लूड कर लो, तैयारी नहीं छोड़नी है, रिवीजन करते रहना है, लेकिन उसके साथ कुछ इंक्लूड कर लो जिससे अब मजा आ जाए। तैयारी के लेवल को बढ़ा दो, अपनी मेहनत को बढ़ा दो, तब मजा आ जाएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।